रोड मैप रखा है आदरणीय सीएम मैडम जो हमारी रेखा जी, जिन्होंने उनकी पूरी कैबिनेट ने जो विज़न दिया है दिल्ली को, आज उपराज्यपाल महोदय के अपने भाषण के हिसाब से हम लगता है आने वाले समय में जितने वादे हमने किए हैं, हमारी सरकार उन सब वादों को जरूर पूरा करेगी। ऐसा विश्वास दिल्ली की जनता को कैबिनेट ने दिया है। हम भी सदस्य के नाते हुए विश्वास दिलाना दिल्ली की जनता को चाहते हैं। साथ ही जो सीएजी की रिपोर्ट जो आज पटल पर रखी गई है, जिसके बारे में सबसे शुरू में आदरणीय लवली जी ने जिस बात का जिक्र किया कि हमेशा जब भी कोई सरकार होती है उसके लिए ये सीएजी की रिपोर्ट साल में 2 साल में यहाँ पेश होनी चाहिए। सुन के बड़ा वो हो रहा है कि 10 साल से सरकार थी और सीएजी की रिपोर्ट को पेश नहीं किया गया। आप लीडर ऑपोजिशन के नाते लगातार इसकी लड़ाई लड़ते रहे, आप कोर्ट तक भी गए, आपने विधानसभा में आवाज उठाई, आपने जहां जहां आवाज उठा सकते थे आवाज उठाई, परंतु उस टाइम के यहाँ की मुख्यमंत्री या यहाँ के उस टाइम के स्पीकर, उन्होंने इस मुद्दे को यहाँ पर इस सीएजी की रिपोर्ट को विधानसभा में पेश नहीं होने दिया, क्योंकि वो जानते थे कि जब ये शराब घोटाला ये दिल्ली की वर्तमान उस टाइम के मुख्यमंत्री कर रहे थे केजरीवाल जी, जिनको आज उन्हीं के घोटालों की वजह से जो बड़ी बड़ी बातें करते थे, आदरणीय देश के माननीय प्रधानमंत्री जी तक के लिए बोलते थे कि 7 जन्म ले ले उनको हरा नहीं सकते। आज दिल्ली की जनता ने उनको हरा के घर बिठा दिया है, क्योंकि उन्होंने ये घोटाले किए थे। तो ये घोटाले की वजह से, और जो अपने आप को शिक्षा मंत्री बोलता था वो शिक्षा मंत्री नहीं था, वो शराब मंत्री था, उसको भी आज दिल्ली की जनता ने घर बिठा दिया है, क्योंकि ये दिल्ली की जनता का पैसा था जो दिल्ली की जनता के साथ इन्होंने धोखा किया था। मैं बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं आपका और रेखा जी का कि जिन्होंने आज ये पटल पे रखा है, और इसके लिए विस्तृत बातचीत यहाँ होनी चाहिए। दिल्ली की जनता के सामने ये सारा विषय जाना चाहिए कि दिल्ली की जनता का पैसा कैसे लूटा गया। जब कोरोना काल चल रहा था तो कोरोना काल के अंदर ही ये शराब नीति बनाई गई थी। कोरोना काल में लोग जब दिल्ली के बाहर जा रहे थे तो माननीय प्रधानमंत्री जी उनका ध्यान रख रहे थे, और दिल्ली की जनता ने उनसे उम्मीद थी कि केजरीवाल भी शायद कुछ करेगा, पर दिल्ली की जनता को केजरीवाल उस टाइम के मुख्यमंत्री ने धोखा दिया और हाथ खड़े कर दिए। अस्पतालों में बेड की व्यवस्था नहीं थी, अगर वो सारी व्यवस्था किसने संभाली तो हमारे माननीय मोदी जी ने और माननीय अमित शाह जी ने खुद आके उस टाइम में वो सारी व्यवस्था संभाली थी। तो मैं आपके से माध्यम से ये जो आज यहाँ पर पेश हुई है, मुझे लगता है इसको विस्तृत के लिए 3-4 दिन जरूर सदन बढ़ाया जाए, और जब इसकी जानकारी दिल्ली की जनता को मिलेगी कि कितना बड़ा घोटाला हुआ, और घोटाले की एक बात कह के अपनी बात को समाप्त करूंगा। जब उनको ये लगा कि वो पकड़े जा रहे हैं और जब ये मामला हमारी पार्टी ने जगह जगह पर उठाया तो उन्होंने खुद भी इसको वापस किया, क्योंकि उनको समझ में आ गई थी गलती तो बहुत बड़ी कर दी है। पर हमारी पार्टी ने, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष जी ने और पूरी पार्टी ने जब ये मुद्दा उठाया था तो उसी दिन दिल्ली की जनता समझ गई थी कि ये बड़ा घोटाला है, और उसी वजह से वो 62 से 22 हो गए हैं। आने वाले समय में वो 22 से 2 रह जाएंगे, ऐसा विश्वास मैं आपको बताना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे बोलने का मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद।